आलू प्याज टमाटर के बाद रेस में शामिल हो चुका है लहसुन। और लहसुन जो है ये रेस जीत चुका है, काफ़ी ज़्यादा लहसुन महंगा हो चुका है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि काश हम पिछली बार लहसुन की खेती किए होते तो हम भी इतने महंगे में लहसुन बेच रहे होते। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी भी एक मौका आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो लहसुन उगा करके आप इसी रेट में, महंगाई में लहसुन बेच करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप लोग हमारे पीछे जो खेत देख रहे हैं, यह खेत की तैयारी चल रही है लहसुन की बुआई के लिए। आज है 2 सितंबर 2024 और ऐसे में हम लहसुन की यहाँ पर बुआई करेंगे। लहसुन की बुआई करने के पश्चात ये जो लहसुन है कंद के रूप में हम नहीं बेचेंगे, इसे हम बेचेंगे हरे लहसुन के रूप में। तो क्या होता है कि हम जो पिछले साल का अनुभव है सबसे पहले उसको आप लोगों को बताते हैं। हमारे क्षेत्र में हरा लहसुन और हरी प्याज उगाई जाती है और इसे बाजार में बेचा जाता है जो कि अच्छा रेट देता है। तो पिछला जो हम लहसुन की खेती किए हुए थे और हरे रूप में बेचे थे, तब जब लहसुन का रेट सामान्य हुआ करता था तब की परिस्थिति में भी हरे लहसुन का जो हमें रेट मिलता था वह 40 रुपये प्रति किलो से लेकर के 60 रुपये प्रति किलो थोक रेट प्राप्त होता था। लेकिन अब जब लहसुन 300 रुपये किलो से लेकर के 500 रुपये किलो तक बिक रहा है, तो ऐसे में जब हम हरा लहसुन लगाएंगे और इसे बाजार में लेकर के जाएंगे तो 100 रुपये तो पक्का है कि बिकेगा ही बिकेगा। और आप लोगों को बताते चले कि जो हरा लहसुन होता है इसका जो वजन होता है यह कंद वाले लहसुन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर हम 100 रुपये किलो बेच रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह हमारा 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आंकड़ा निकल करके सामने आएगा। और आप लोगों को बताते चले कि जब लहसुन 300 रुपये है तो हरा वाला जो लहसुन होगा यह भी कम से कम आप लोग मान के चलिए कि 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक मिलने की पूरी उम्मीद है। और 100 रुपये तो हम पक्का बता रहे हैं कि कहीं गया नहीं है। तो ऐसे में आप लोग भी तैयारी कर लीजिए, लहसुन की बुआई कीजिए। अब अगर आप लोग लहसुन की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या होता है, देखिए जैसे उस लहसुन की खेती होती है उसी तरीके से इस लहसुन की भी खेती होती है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सामान्य खेत की जो तैयारी होती है उस तरीके से आप लोगों को खेत की तैयारी करनी है। और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई है, छोटी छोटी क्यारियों को आप बना लीजिए और उसके बाद जो लहसुन होता है इसकी बुआई कर दीजिए। जब आप लोग खेत की तैयारी करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए उस समय आप लोगों को कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे जो हरा वाला लहसुन होता है इसका प्रोडक्शन आप लोगों को बेस्ट मिल सके। देखिए हमें हरे रूप में बेचना है तो इस वजह से जो नाइट्रोजन होता है यह जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट होता है वह भी लेना है। और अगर आप लोग ये तामाझामा नहीं फैलाना चाहते हैं तो आप लोग NPK 12-32-16 सीधा उठा लीजिए और उसे 150 kg 1 एकड़ में लेकर के डाल दीजिए और उसके बाद आपका खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद जो लहसुन होता है इसकी आप लोग बुआई कर सकते हैं। जो लहसुन की बुआई होती है इसमें 1 एकड़ में जो बीज लगती है यह लगभग 1.5 क्विंटल से लेकर के 2 क्विंटल बीज लगती है, जिस तरीके से आप लोग बुआई करते हैं। क्योंकि हरा जो लहसुन होता है इसकी जो बुआई होती है थोड़ी सी घनी की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी लहसुन उखाड़ करके बेच देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं यह कुछ लहसुन उखाड़ करके बेच देते हैं और कुछ लहसुन जो अच्छे होते हैं उनको कंद के रूप में छोड़ देते हैं। तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन बचे होते हैं। तो अगर आप लोग लहसुन की खेती करना चाहते हैं और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे कि हरे लहसुन की खेती आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं।